लेसन जो चल रहा है शाम को हमारा, वो पढ़ेंगे। लेसन है भीतर जगाएं बोध की बाती। आज हमें बता रहे हैं माया की गांठें इतनी मजबूत हैं कि आदमी जानते बूझते हुए भी गांठों के बाहर झांक नहीं पा रहा है। जब आर्द कुमार नाम का व्यक्ति संन्यास लेने के लिए आतुर होता है तो वह संकल्प कर ही लेता है, वह संन्यास ले लेगा, वह संन्यास ले लेगा। अगले दिन उसका बेटा माँ के पास आया। वो देखता है कि उसकी माँ चरखे पर सूत काट रही है। तब वो कहता है, माँ, तुम ये झोपड़पट्टी वाला काम करती हो? माँ ने कहा, बेटा, कल तुम्हारे पिता सन्यासी हो जाएंगे। उसके बाद जीविका के लिए सूत तो काटना पड़ेगा। बेटे ने काता हुआ सूत लिया और सोए हुए पिता के पांवों में बांध दिया। पिता के संकल्प धरे रह गए। पांवों में पड़े 14 धागों को देखकर मन में संसार में रहने की अभिलाषा जाग उठी। वे पूरे 14 साल संसार में रहे, तब जाकर संन्यास ग्रहण किया। संन्यास लेने के बाद वे जंगल की तरफ गए। वन में प्रवेश से पूर्व एक हाथी ने आर्द कुमार को देख लिया। हाथी उनकी तरफ बढ़ा और पागल हो उठा। पागल हाथी आर्द कुमार के पास पहुंचा। उस हाथी ने संत को प्रणाम किया। उस हाथी ने संत को प्रणाम किया और जंगल की ओर चला गया। लोगों को आश्चर्य हुआ कि हाथी, जिसने इस संत को देखकर इन मजबूत लोह जंजीरों को तोड़ डाला, संत के पास आकर शांत हो गया। वे आश्चर्यचकित हो रहे थे। उन्होंने आर्द कुमार से इसकी चर्चा की तो संत ने कहा, तुम आश्चर्य कर रहे हो कि हाथी ने ये लोहे की जंजीर कैसे तोड़ दी। पर मैं धन्यवाद देता हूँ इस हाथी को, जिसने लोहे की जंजीरों को तोड़ने में 2 मिनट लगाए। मैं तो रेशम के धागों को तोड़ने में 14 साल लगा बैठा। मैं तो अब भी आश्वस्त नहीं हूँ कि 14 धागों को पूरी तरह तोड़ पाया हूँ कि नहीं, क्योंकि इतनी दूर जंगल में रहकर भी मेरे मन में संसार की छाया उठ रही है। लोहे की जंजीरों को तोड़ना सरल है, मोह माया के सूक्ष्म बंधनों को तोड़ना कठिन है। बद्ध रेख को पार लगाना कठिन है। होगा कोई विरला, होगी कोई महान आत्मा, किसी में कीचड़ से बाहर अंकुरित हो जाने का संकल्प, तभी बाहर, तभी बंधन टूट सकते हैं। कीचड़ से कमल बाहर आ जाए तभी उसकी सार्थकता है। जब तक कमल की तरह निर्लिप्तता है,
हजार समस्याएं आ जाएं, हजार त्रासदी से गुजरना पड़े, मगर कोई भी त्रासदी त्रासदी नहीं है। कमल की पंखुड़ियां कीचड़ से पलायन नहीं कर रही हैं, मगर फिर भी उससे ऊपर, उससे अलग हैं। संन्यास का भी सीधा सा अर्थ है कि कीचड़ में हैं, मगर कीचड़ से ऊपर। संसार में हैं, लेकिन संसार से बाहर। संसार में रहकर भी संसार का साक्षी बने रहना। संसार के प्रति तटस्थ बने रहना। अध्यात्म को स्वयं में सदाबहार जीना है। सबसे प्यार हो, मुक्ति के मनोभाव हों, बस महत्ता का सम्मान हो, बस ये 3 सूत्र मेरी ओर से संदेश समझो। बद्धरेख मुक्त हुआ, इसलिए कि मुक्ति की कामना पहले से ही प्रबल थी। महावत बाहर लाने में निमित्त बना। नगाड़ों ने आत्मशौर्य को जगाया। तुम पत्नी से नहीं, वरन पत्नी के प्रति रहने वाली मुक्ता से बाहर आओ। जंगलों में नहीं, शहर में रहकर भीड़ भाड़ के बीच में अपने एकत्व को जागरूक बनाए रखो। अपने एकत्व को जागरूक बनाए रखो। खुद को पहचानो, खुद की स्थिति को पहचानो। मुक्ति की कामना लिए खुद के संकल्प को जगाओ। खुद की स्थिति को पहचानो। आत्मविश्वास के मजबूत पांवों पर स्वयं को स्थिर करो और फिर गुजर चलो स्वयं से, जगत से, हर स्थिति से। सजग सहजता ही संबोधि की आधारशिला है। जीवन जगत के बीच जीवन जगत के बीच संतुलित शांत जीवन जीने की व्यावहारिकता है। ऐसा नहीं कि जीवन में सत्य की दिशा बोध की भेरिया या नगाड़े बजाने वाले लोग नहीं मिलते हैं। सौभाग्य से, जन्म जन्म के पुण्य से। पहली बात ये है, दिशा बोध के नगाड़े बजाने वाले भी मूर्छित हैं। वे भी माया की जकड़ में हैं। ऐसा अवसर, अपूर्व अवसर सौभाग्य से कभी कभी आता है, जब निज से जुड़े किसी बूढ़े महावत की तरह सतगुरु का सहयोग मिलता है। सतगुरु का सामीप्य और सानिध्य मिल जाए तो हमारे दृष्टिकोण का रूपांतरण हो जाए। दृष्टि बदले तो सृष्टि बदलेगी। विकृत दृष्टि से ही विकृत सृष्टि निर्मित परिवर्तित होगी। इतना ही ले लेते